हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम बेटा साइंस की क्लास आपका लेसन 1 की एक्सरसाइज में करा रही हूँ जो आपकी रह गई थी। इसमें आपके लेसन 1 के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस हो गए थे, केवल क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके रह गए थे, टिक मार्क वाले हो गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैं एक बार कंप्लीट करा दूँ ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसके आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देन सेक्शन ई, इसमें आपके 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 8 लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। ये लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, तो इस लास्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और अपना लेसन ओवर करते हैं। देन लेसन 2, देन फर्स्ट लेसन की आपको एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में करा देते हैं। देन लेसन 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके अंदर आपका एक्सरसाइज एंड बी सेक्शन। एक्सरसाइज के अंदर आपका ई सेक्शन के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जो लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और लेसन ओवर करते हैं। लेसन 1 कंप्लीट होने के बाद लेसन 2 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देन बेटा ई सेक्शन के अंदर आपका लास्ट क्वेश्चन है 8 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज टोटली डिफाइन। ये डिफाइन पर है, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें आपको डिफाइन करना है टर्म्स को। देन व्हाट इज टर्म्स, व्हाट टर्म, देन फर्स्ट टर्म इज ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स, and B term heterotrophs, and C term is saprophytes, and D term is parasites, and E term is stomata, and F term is symbiosis। तो इसमें एक एक करके हम डिस्कशन कर लें सभी चीज़ों का। देन आपका डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बेटा आपको बता दूं, लेसन 1 के अंदर आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाला सेक्शन कंप्लीट करवा रही हूं मैं, जो ई सेक्शन है। ई सेक्शन के अंदर 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं। ये 8 क्वेश्चन है आपका डेफिनेशन लेवल पर। तो देन द डिफाइन द टर्म फॉलोइंग, यानी डिफाइन द फॉलोइंग जो टर्म्स हैं वो हैं आपके फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स, सेकंड हेटेरोट्रॉप्स, saprophytes, parasites, stomata in symbiosis, and the definition on autotrophs, आपकी ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन आप क्या देंगे। इनको केवल आपको 1 या 2 लाइन्स के अंदर डेफिनेशन देना है। देन द फर्स्ट टर्म इज ऑटोट्रॉप्स। आप इसको answer, and the first term is autotrophs। ऑटोट्रॉप्स के अंदर द ऑर्गेनिजम्स the
organisms that prepare their own food are called autotrophs. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसमें, ग्रीन प्लांट्स, because they prepare their own food. And next one is heterotrophs. Heterotrophs क्या होते हैं? तो देन हेटेरोट्रॉप्स की डेफिनेशन आप दे सकते हैं, सेकेंड टर्म इज हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन आपको मिल गई। द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। एंड द नेक्स्ट आपका है बी पार्ट, heterotrophs, नेक्स्ट आपका है हेटेरोट्रॉप्स। देन हेटेरोट्रॉप्स क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं organisms that follow heterotrophic mode of nutrition, are called heterotrophs. ठीक है। In heterotrophic nutrition in which the food is obtained from other organisms. तो आपका सेकंड टर्म भी क्लियर हुआ डेफिनेशन लेवल पे कि व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉप्स। देन ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप जस्ट लाइक आपका ऑर्गेनिजम्स हैं, बट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, तो इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म।
दैट्स कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड एग्जाम्पल्स इसके अंदर बहुत सारे हो जाएंगे हेटरोट्रॉपिक्स के अंदर, जो अलग अलग वेज में आप उनको क्लियर कर सकते हैं। एंड द थर्ड टर्म इज़ पैरासाइट्स। तो नेक्स्ट टर्म इज पैरासाइट्स। तो व्हाट इज़ पैरासाइट? Third term is saprophytes. Then C, saprophytes. Saprophytes. Then what is saprophytes? Then saprophytes में आप बता सकते हैं plants which obtain nutrition from dead and decaying organic matter. Then what is saprophytes? तो plants which obtain nutrition from dead and decaying organic matter called saprophytes, and this type of plant is called saprophytic plant. एंड ये आपका एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं इसके अंदर। इसमें आप दे सकते हैं सैप्रोफाइट्स के अंदर फंजाई कन्वर्ट इंसेक्टिवोरस, कोरल रूट, इंडियन पाइप, देन coral root and Indian pipe, etc. That's examples of saprophytes. And the next term आपका लेते हैं definitions का। next term है आपका है पैरासाइट्स। देन नेक्स्ट एग्जांपल डी, पैरासाइट्स। देन व्हाट इज पैरासाइट्स? आप दे सकते हैं पैरासाइट्स क्या होता है। इसके अंदर आप पैरासाइट्स में पैरासाइटिक प्लांट, देन पैरासाइटिक plants obtain nutrition from another plant, and the plant from which the parasite obtains nutrition is called host.
nutrition is called the host. तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कैस्कुटा का। इस कम्प्लीटली कैस्कुटा इस आपका कम्प्लीटली कैस्कुटा जो है पैरासाइटिक है। देन व्हाट इज पैरासाइट? देन पैरासाइटिक प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट एंड द प्लांट्स फ्रॉम विच द पैरासाइटिक ऑब्टेन देन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होस्ट। तो ये आपका ऑब्टेन जो न्यूट्रिशन जिससे करता है वो होस्ट होता है, जिससे ऑब्टेन करता है। देन आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके 2 टर्म और हैं जो आप इसके बाद है स्टोमेटा एंड देन सिम्बायोसिस। देन स्टोमेटा और सिम्बायोसिस क्या है? तो ये आप जो है सिम्बायोसिस एंड स्टोमेटा, देन आप स्टोमेटा के बारे में लिख सकते हैं। व्हाट इज स्टोमेटा? Stomata. Then what is stomata? Carbon dioxide is absorbed by the leaves through minute openings on leaves underside, which is known as स्टोमेटा। तो ये आप बोल सकते हैं कि स्टोमेटा क्या है, विच इज़ नोन एज स्टोमेटा। तो व्हाट इज स्टोमेटा? देन बेटा आप लिख सकते हैं CO2 इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स, CO2 is absorbed by the leaves through minute opening on leaves undersides, which is known as stomata. And the last term is symbiosis. Then what is symbiosis? Then the right answer is symbiosis. आपका symbiosis के अंदर क्या लेंगे? The last term is used, symbiosis. F point is symbiosis. And what is symbiosis? Then आप बोलेंगे this is mutually beneficial relation between two or more organisms
एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एल्गी एंड फंजाई। देन इस तरीके से बेटा आपका लास्ट टर्म इज सिम्बायोसिस। देन व्हाट इज सिम्बायोसिस? देन दिस इज mutually beneficial relation between two or more organisms, example algae and fungi. So lesson 1 आपका ई सेक्शन कंप्लीट हुआ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब लेसन 2 एक बार करा के फिर आपका मैं कंसिडर लेसन 3 से करूँगी, राइट? ओके बेटा, बाय।